हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सीरीज इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 में आता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम अपनी वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेशन में सिलेबस क्या है, कितना प्रोपोर्शन ये एग्ज़ाम में आता है और इस एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एट द एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए इनिशियली क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं 2020 का एक जीएस पेपर 3 का एनालिसिस करूँ तो कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी 20% आया, जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स। इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 क्वेश्चंस थे जो 10 मार्क्स के थे और 2 क्वेश्चंस थे जो 15 मार्क्स के थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 20% जो आपका टॉपिक है वो इंटरनल सिक्योरिटी है जीएस पेपर 3 में। बाकी टॉपिक्स आपको पता है, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अगर हम लास्ट 7-8 ईयर्स का ट्रेंड देखें तो अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है कि या तो वो 40 मार्क्स का पूछता है इंटरनल सिक्योरिटी या अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स का आता है। तो जब 40 मार्क्स पूछता है तो उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, एक 10 मार्क्स का, 2 15 मार्क्स का, इस तरह से वाइस वर्सा कैसे भी हो सकता है। और 50 मार्क्स में मैंने बता ही दिया है कि वो करीबन 4 क्वेश्चंस पूछता है। तो ये मान के चलो कि 3-4 क्वेश्चंस तो इस टॉपिक से आने ही हैं। और अगर इतने क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ रहे हैं तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस पार्ट। ये बहुत ही ईजी है सिलेबस इसका। अगर हम सिलेबस को देखें तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में पूरा सिलेबस है। सिलेबस की डेप्थ में, डिटेल में हम टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे, लेकिन आपको अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। इसका रीज़न ये है ताकि आपको ये पता हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। रैंडमली मूव नहीं करना है, थीम को समझिए, कौन कौन से थीम्स हैं जो पूछे जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म कैसे स्प्रेड हो रहा है और उसका क्या लिंकेज है डेवलपमेंट के साथ। तो एक्सट्रीमिज्म वर्ड क्या होता है इसको जानना है। इसके रिलेशन में जो भी एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में वो जानना है। चैलेंजेस क्या हैं हमें ये पता होना चाहिए। और फिर कुछ सॉल्यूशंस गवर्नमेंट के एंड पर या फिर एजेंसीज के एंड पर क्या हो सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक एक थीम बन गया, मतलब एक्सट्रीमिज्म एक थीम हो गया। नेक्स्ट देखो रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट। एक्सटर्नल स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स, इनका क्या रोल है इंटरनल सिक्योरिटी में चैलेंजेस देने में। तो नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से हो गए, वो जैसे कि आप समझ लीजिए जैश ए मोहम्मद एक ग्रुप है, या तालिबान एक ग्रुप है, या एक आईएसआई जो पाकिस्तान एजेंसी है। ये इंडिया के पार्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंडिया को सिक्योरिटी में क्या करते हैं, एक चैलेंज प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से परेशान होते हैं। तो इनका क्या रोल है, तो ये अपने आप में एक थीम हो जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टेट, बाहर की जो कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान है या कोई रीजन है, चाइना का समझ लो, चाइना भी कहीं ना कहीं इंडिया को परेशान कर रहा है। तो ऐसे ऐसे रीजन्स, वो एक्सटर्नल स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक प्रॉब्लम बन चुके हैं। ये आपका एक थीम हो गया, ये दूसरा थीम हो गया। तीसरा थीम आप समझिए कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ये कैसे चैलेंज प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको पता चल गया होगा कि पेगासस, मैं अगर रिसेंट एग्जांपल लूँ, पेगासस एक स्पाईवेयर था और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हुई कि किस तरह से ये स्पाईवेयर ने स्पाई करने की कोशिश करी। या इसके दूसरा एग्जांपल देखें तो ट्रोजन्स होते हैं, वायरसेस होते हैं। ये सब कम्युनिकेशन नेटवर्क में एक थ्रेट पैदा कर सकते हैं। आपका एक कंट्री का एक इंटरनेट बेस्ड कुछ ना कुछ नेटवर्क्स हैं, कहीं ना कहीं हम बहुत सी चीज़ें हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो कैसे उसको टारगेट किया जा सकता है बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिया को एक थ्रेट हो सकता है, ये हमें जानना है। ठीक है, रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का क्या रोल है इंटरनल सिक्योरिटी में। अगर मीडिया किसी भी तरीके का एक फेक न्यूज़ चला देता है तो उससे लेकर के इंडिया में कम्युनल राइट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस तरह के इशूज आ सकते हैं। मॉब लिंचिंग हमने रिसेंटली देखा था। तो ये भी इंटरकनेक्टेड है टॉपिक्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये कैसे एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को फैला सकती हैं, कहीं ना कहीं ये एक लोगों के अंदर एक पोलराइजेशन लेके आ सकती हैं, सोसाइटी के अंदर एक पोलराइजेशन ला सकती हैं। इसके चैलेंजेस, इसकी प्रॉब्लम्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी में थ्रेट प्रोवाइड करने के लिए या इंटरनल सिक्योरिटी में टर्मोइल क्रिएट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले ये माना जाता था कि लड़ाई जो है लैंड पर होती है ना, फिर उसके बाद लड़ाई वाटर में होने लगी, नेवी स्ट्रांग हो गई कंट्रीज की, एंड देन लड़ाई फिर एयर में होनी शुरू हो गई। अब लड़ाई लैंड, वाटर, एयर से ज्यादा फास्ट तरीके से किसी को अगर डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रक्शन करना है, तो साइबर थ्रेट या इंटरनेट ये वॉरफेयर का रीजन बन गया है। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है जिस पर यूपीएससी कहीं ना कहीं पिछले 3 सालों से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है और किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है। तो दिस कैन नॉट बी इग्नोर, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी बिग थीम। सो तीसरा थीम कम्युनिकेशन नेटवर्क हो जाता है, मीडिया हो जाता है। एंड फोर्थ में मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट थीम है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का। हम डिस्कस करेंगे डिटेल में साइबर सिक्योरिटी क्या है, इंडिया की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डैमेज हो सकते हैं, कैसे थ्रेट में है, क्या चैलेंजेस हैं जो इंडिया फेस कर रहा है, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, फिफ्थ थीम मुझे लगता है यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का आता है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत मल्टीपल चीज़ों से जुड़ा है, इकोनॉमी से जुड़ा है, पॉलिटिक्स से जुड़ा है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइज क्राइम, ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इससे भी जुड़ा हुआ है। शेल कंपनीज होती हैं, पैसा जो है इधर से इधर जाता है, इलिसिट तरीके से पैसा कमाया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है व्हाइट मनी में। ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। और इंटरनेशनल फोरम पर भी आपने ये सुना होगा, एफएटीएफ,
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज पे ये चेक लगाती है कि वो इस तरीके की इलिसिट एक्टिविटीज के बाद मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट ना करें। जैसे कि हम न्यूज़ में सुनते हैं कि पाकिस्तान को क्या किया है, कौन सी लिस्ट में रखा है, ग्रे लिस्ट में रखा है। तो ये ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, अगर कोई कंट्री इस तरीके की लिस्ट में आती है तो उस पर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी वजह से, दैट वी विल सी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बॉर्डर मैनेजमेंट। तो सिक्स्थ थीम कहीं ना कहीं बॉर्डर मैनेजमेंट है। इंडिया का बॉर्डर का आपको पता है कि हमारा एक जो रीजन है नॉर्थ का, ईस्ट का, वेस्ट का, वो कहीं ना कहीं लैंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन साउथ का जो पोर्शन है, पेनिनसुलर जो पोर्शन है, वो हमारा वाटर से कनेक्टेड है। तो इंडिया को अगर बॉर्डर को मैनेज करना है तो वो लैंड और वाटर दोनों ही एस्पेक्ट से अपने बॉर्डर को बचाना है। बॉर्डर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको पता है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, इंसर्जेंसी हो सकती है, इमिग्रेशन होता है, इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं। और बॉर्डर मैनेजमेंट अपने आप में एक एरिया है। इससे एक टॉपिक निकल के आता है जिसे हम बोलेंगे कोस्टल सिक्योरिटी। चलो इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। हाँ, तो एक एरिया जो बॉर्डर एरियाज में निकल के आता है वो है कोस्टल सिक्योरिटी। कोस्टल सिक्योरिटी क्या है और कोस्टल सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? 26/11 का अटैक जो 2008 का था, वो बेसिकली यही बताता है कि हमारी कोस्टल सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जिसकी वजह से ये अटैक पॉसिबल हो पाया। तो यू रिमेंबर कि मुंबई में ताज पर अटैक हुआ था एंड वहाँ पर जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे वो वाटर के थ्रू आए थे। सो अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए? टेररिज्म आई फील 7th एक थीम है जहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे वर्क करती हैं, उनका कैसे रोल है थ्रेट प्रोवाइड करने में, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल फोरम्स पर भी इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग कंट्रीज में है, मतलब इंडिया एक थ्रेट की तरह उनको देखता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन अभी हम देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं इस थीम पर। एंड लास्ट थीम है सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज। इंडिया में कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, क्या एजेंसीज हैं, कोई रिसेंट एजेंसी है जो इन सबको कनेक्ट करती है, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे इंडिया अपने जो है बॉर्डर को भी और इंटरनल सिक्योरिटी को भी, इन फोर्सेज को भी क्या कर सकता है, बूस्ट कर सकता है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, अगर कोई कमिटी बैठी है तो उस कमिटी की क्या रिकमेंडेशन है, इस तरह के क्वेश्चन इस थीम से पूछे जाएंगे। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया है कि सिलेबस क्या है। ध्यान से सुनिए, इस सिलेबस को आपको लिटरली याद कर लेना है। अगर आपको सिलेबस याद होगा तो न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर्स में, कहीं भी आप किसी टॉपिक को देखते हैं तो आप अपने थीम के साथ उसको रिलेट कर पाएंगे। वंस यू आर एबल टू डू दैट देन योर माइंड वर्क्स इन दैट डायरेक्शन। ओके, सो लेट्स सी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि चलो सर सिलेबस तो आपने बता दिया लेकिन अब क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो अगर हम थीम वाइज देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि सब टॉपिक बॉर्डर मैनेजमेंट पर 2020 का क्वेश्चन है कि कैसे ट्रांस बॉर्डर क्राइम एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है म्यांमार के बॉर्डर के रिस्पेक्ट में, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो 3 कंट्रीज का यहाँ पे नाम लिया और ये बोला कि क्या रोल प्ले करती हैं वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज, ये बताओ, ये डिस्कस करो। तो आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी थ्रेट्स हैं जो इन कंट्रीज के बॉर्डर से इंडिया को हैं, उन थ्रेट्स का फिर क्या सॉल्यूशन है और सिक्योरिटी फोर्सेस को उसमें क्या रोल प्ले करना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताना मेरा पर्पस नहीं है, यहाँ पर मेरा पर्पस सिर्फ ये बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ये समझ में आए। जब ये टॉपिक डिटेल में करेंगे तो आपको इसका आंसर आएगा, लेकिन अभी बस ये देखो कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। राइट, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया इंसर्जेंसी पर कि किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है, इंसर्जेंसी होती है, और वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है, वेरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस करंटली क्या है इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर। तो हमें कहीं ना कहीं ये दिखता है कि 2019 में और 2020 में म्यांमार को लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट किया है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आप बांग्लादेश पाकिस्तान को भी मेंशन करेंगे, बट 2019 में स्पेसिफिक टू म्यांमार बॉर्डर पूछा है और फिर स्टेप्स भी पूछे कि काउंटर करने के लिए क्या स्टेप्स है। तो स्टेप्स यहाँ पर और यहाँ पर कुछ पॉइंट सिमिलर हो सकते हैं। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर थोड़ा सा कमांड है, अगर आपने उस पर वर्क किया हुआ है तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस तरीके का आएगा तो मैं क्या पॉइंट्स लिखूँ। ये रोल प्ले करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है, 2019 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है। तो एज आई सेड कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स पूछे, क्या क्या टाइप्स हैं वो ऑब्वियसली जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं और फिर उसको क्या क्या मीजर्स आप लोगे या गवर्नमेंट ने क्या मीजर्स लिए उसको काउंटर करने के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर डोम प्रोजेक्ट का। ये एक यूनिक क्वेश्चन था 2019 का। दो स्टूडेंट्स वर अवेयर कि कहीं ना कहीं साइबर क्राइम्स को डील करने के लिए है, इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन है, लेकिन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट क्या है ये कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आता था। तो बेसिकली ये केरला पुलिस का इनिशिएटिव था और ये 2019 का करंट अफेयर्स था बेसिकली, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये एक सिस्टम था। तो ये ऑनलाइन पुलिस पेट्रोलिंग की तरह है कि किस तरह से ऑनलाइन जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, केरला पुलिस उसको कैसे डील करती है या उसको कैसे आइडेंटिफाई करती है। तो वो इस तरीके का एक प्रोजेक्ट था। वेरी गुड प्रोजेक्ट, वेरी गुड इनिशिएटिव। तो यूपीएससी को लगा कि इस पे क्वेश्चन बनाना चाहिए मेंस में। ठीक है, स्टूडेंट्स वर लाइक कि ये तो प्रीलिम्स के टाइप क्वेश्चन होगा, लेकिन इस पर मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टूडेंट्स वर नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट पार्ट। दो पॉइंट्स रिमेन द सेम कि कैसे ये इंटरनेट क्राइम्स को रोकेगा। तो अगर आपके पास एक बेसिक आंसर प्रिपेयर्ड है साइबर क्राइम के रिस्पेक्ट में कि साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, क्या बेसिक प्रॉब्लम्स है साइबर क्राइम की और कैसे उन्हें डील करना है, तो अगेन इस आंसर को भी आप डील कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट 2018 में क्वेश्चन पूछा है कि एक कमिटी थी बीएन श्रीकृष्णन कमिटी। वो कमिटी कहीं ना कहीं, जैसे पहला स्टेटमेंट उसने दिया कि डाटा सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और साइबर क्राइम्स में कहीं ना कहीं इसका रोल है। और बीएन श्रीकृष्णन कमेटी जो है, श्रीकृष्णा कमेटी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी डाटा सिक्योरिटी पर। तो ये कमेटी 2017 में ही बनाई गई थी और उसने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी 2018 में। तो हमें करंट अफेयर्स में इन बातों का ध्यान रखना है कि कौन सी पॉलिसी है जो अभी सरफेस हो रही है, उससे रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चन में जैसे देखें तो स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछी। तो इस तरह से कोई पॉलिसी अगर आती है, जैसे इंडिया की नई डाटा पॉलिसी आने की बात हो रही है, वो एक बिल है, एक ड्राफ्ट है, तो वो पॉलिसी अगर आती है फ्यूचर में तो उसके क्या पॉइंट्स अच्छे हैं, क्या पॉइंट्स बुरे हैं, उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस आपके माइंड में होना चाहिए। अब सर ये कहाँ से आता है, ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, इतने टॉपिक्स होते हैं। तो ये आता है आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ने से। अगर आप एक बार हिंदू के या इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, सो देन यू हैव अ वेरी फेयर आइडिया कि किसी भी तरीके की कमेटी अगर बन रही है तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। वो आपको न्यूज़ लेटर्स पढ़ के आता है। ठीक है, दो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अभी जो भी करंट सिनेरियो में हो रहा है वो आपसे शेयर किया जाए, बट स्टिल कीप दिस इन माइंड कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखो स्पेसिफिक किसी कमेटी के बारे में पूछा गया है, अब फ्यूचर में आप इस कमेटी को रेफर कर सकते हैं या इस कमेटी के पॉइंट्स को किसी दूसरे आंसर में भी लिख सकते हैं। ये आपकी स्मार्टनेस है कि आप कैसे इसके पॉइंट्स को उठा करके कभी कोई दूसरा क्वेश्चन है तो उसमें भी लिख सकें।
लास्ट पॉइंट ये है कि साइबर सिक्योरिटी अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि कल फ्यूचर में इस पर एसए भी आ सकता है। तो अगर आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप कल एक कैपेसिटी रखेंगे इस पर एसए लिखने की भी, राइट। सो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ। स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म क्या है, एक्सट्रीमिज्म क्यों होता है, लोग एक्सट्रीम क्यों जाते हैं, पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंस में इसका मेजर ज़्यादा देखा जाता है कंट्री में। क्या आइडियोलॉजी है एक्सट्रीमिज्म की, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें लेफ्ट विंग क्या होता है, राइट विंग क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम ये टॉपिक करेंगे। ईस्टर्न पार्ट में जो इसका एक्सट्रीमिज्म, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उसके क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, ये पूछा गया 2020 में। क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या कॉज हैं जो डिटरमाइन करते हैं इस तरीके के एक्सट्रीम स्टेप्स लेने पर लोगों को मजबूर करते हैं, वो क्या है। गवर्नमेंट का रोल क्या है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है, और सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो 1, 2 और 3 इस तरीके के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या रोल है कि वो काउंटर करें इस थ्रेट को। सिंपल क्वेश्चन, अगेन इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक्स आप इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो जब हम करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगेन देखो 2018 में क्वेश्चन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे पूछा गया और ये बोला गया, आपको ये स्टेटमेंट दिया गया कि इसका डाउनवर्ड ट्रेंड है, क्योंकि 2006 में पीएम मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म या इंसर्जेंसी, ये जो एक पॉइंट है ये मोस्ट डेंजरस है कंट्री के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ये सबसे बड़ा थ्रेट है। तो अगर ये सबसे बड़ा थ्रेट है तो 2006 से लेके आज 2021 तक या 2022 तक इंडिया ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं कि ये काउंटर करा गया है। तो यहाँ पर आपको 2018 में उसने बोला है कि डाउनवर्ड ट्रेंड तो देखा ही गया है, कंट्री में एक्सट्रीमिज्म कम हुआ है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेकिन गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है उस चैलेंज को काउंटर करने के लिए, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो और भी इंडिया को क्या करना चाहिए इसको कम करने के लिए, इस तरीके का क्वेश्चन है। देखो काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होता तो आप ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डील कर लेते। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन नहीं है, मैंने कुछ क्वेश्चन पिक करे हैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस, इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि इन क्वेश्चन के आंसर क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे अलग से टॉपिक बाय टॉपिक। यहाँ पर सिर्फ पर्पस ये है कि आप ये जानो क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, और अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आप फ्यूचर क्वेश्चन को भी डील कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो 2015 का क्वेश्चन था कि इंडिया ने, गवर्नमेंट ने बहुत सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगा दी है बैकवर्ड एरियाज में, लेकिन वहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट फील कर रही है, और जब वो ऐसा फील कर रही है तो उनके अंदर ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। ठीक है, इंडिया को उनका दिल जीतने के लिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को जीतने के लिए करेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द करेक्टिव स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी कि इन लोगों को हम फाइनली मेन स्ट्रीम में लेकर आ सके, सोशली भी इकोनॉमिकली भी। तो ऐसा क्या करे गवर्नमेंट, किस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो करे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो लोग बढ़ गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट की अप्रोच, यहाँ भी गवर्नमेंट की अप्रोच, इस क्वेश्चन में भी गवर्नमेंट की अप्रोच, सिमिलर ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट थीम टेररिज्म। टेररिज्म में देखो वो पूछता है कि क्या चैलेंजेस हैं, पहले तो स्टेटमेंट देता है कि टेररिज्म बहुत बड़ा चैलेंज है ही, वो तो सबको पता है। फिर पूछता है कि सॉल्यूशन बताओ कि इस चैलेंज को कैसे डील करना है, और फिर इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं, सोर्सेज क्या इनके। तो क्या इनके सोर्सेज नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है, क्या इनके सोर्सेज एक्सटर्नल स्टेट नहीं है, बिल्कुल है। क्या कोई और ऑर्गेनाइजेशंस कंट्री के अंदर नहीं है जो इनको फंडिंग दे, तो आपको वो सब देखना है कि क्या क्या फंडिंग के तरीके हैं और वो कौन कौन से इलिसिट तरीके हैं जिससे यहाँ पर इनको पैसा मिल रहा है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो, यहाँ पर आपको इलीगल ट्रेडिंग हो रही हो, किस तरीके की ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही हो, और कोई भी काम हो रहा हो जो इलीगल है, तो वो टेररिस्ट फंडिंग को जाता है। तो आपको वो सारी पॉसिबिलिटीज लिखनी है। टेररिस्ट फंडिंग का मतलब सिर्फ हम वो नहीं समझेंगे कि JNK में जो इशू है ये तो है ही, इसके साथ साथ आपको पानी, वाटर का भी ध्यान रखना है कि वाटर एरियाज में इंडिया में क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं, अंडमान निकोबार भी पार्ट आएगा यहाँ पर, कि वहाँ पर भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं जो हो रही हैं, इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, और वो भी फंडिंग कहीं ना कहीं जा रहा है टेररिस्ट ग्रुप्स को। ठीक है, तो अगेन ये बहुत ही ब्रॉड पॉइंट है, और इस ब्रॉड पॉइंट को डील करने के लिए आपको हर तरीके के डिफरेंट पॉइंट्स को मेंशन करना होगा। अगर आप एक ही डायरेक्शन में सोचते रहेंगे तो क्या होगा कि आपका स्पेस खत्म हो जाएगा और आप क्वेश्चन को हॉलिस्टिकली डील नहीं कर पाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जब हम ये टॉपिक पढ़ाएं आपको तो इसका हॉलिस्टिक कवरेज हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये क्लीन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेररिज्म एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बन गई है, 2016 क्वेश्चन, एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बन गई है फ्यू डेकेड्स में। अब इसको एनालाइज करो, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री ऐसा कैसे, मतलब आप क्वेश्चन देखो, एक वर्ड है टेररिज्म और दूसरा वर्ड है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। ऑब्वियसली फ्यू डेकेड्स की बात हो रही है, मतलब लेट अस से 50 ईयर्स, लास्ट 50 ईयर्स में, 40 ईयर्स में, 3 से 4 डेकेड्स में हम देखें तो देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स, एक ग्रुप ये है ए, एक ग्रुप ये है बी, एक ग्रुप ये है सी, ये सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी कहीं कोई इशू होता है, कोई थ्रेट आता है कंट्री में, तो हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेती है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेती है, ये A B C। सो ये एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बन गई है जहां डिफरेंट ग्रुप्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, राइट। तो इसको एनालाइज करना है आपको एग्जांपल्स के साथ। अगर इस क्वेश्चन में आपने एग्जांपल्स नहीं दिए तो आपका क्वेश्चन इतना इफेक्टिव एग्जामिनर के लिए नहीं होगा, मार्क्स वहां पर कट सकते हैं। एनीवेज आंसर क्या है, अगेन विल डिस्कस। तो ये छोटा छोटा डिस्कशन है जो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आप स्ट्रेटजी की बात करें, सब्जेक्ट प्रिपेयर कैसे करना है, फिर क्या कोई बुक पढ़नी है, देखो बुक पढ़ी जा सकती है, मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन जिस तरह से आ रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ना बुक्स वगैरह पढ़ने की इस सब्जेक्ट के लिए जरूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप तो मुझे लगता है कि आपको सिलेबस देख करके उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं वो पता होनी चाहिए। मतलब एक्सट्रीमिज्म क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, आपको टेररिज्म की डेफिनेशन आनी चाहिए कि एक्जैक्टली टेररिज्म होता क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स की डेफिनेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, मीडिया किसे बोलते हो आप, मीडिया में क्या क्या आता है, साइबर थ्रेट की डेफिनेशन क्या है। अगर वो टर्मिनोलॉजीज की आपको अंडरस्टैंडिंग है तो देन दैट मीन्स योर इंट्रोडक्शन, जो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है वो सॉलिड हो सकता है। तो सबसे पहला पार्ट तो हमें क्या करना है, हमें टर्म्स को समझना है। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है कि अगर हम उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को समझ लें तो हमारे लिए आसान होगा एग्जांपल्स को कोट करना। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कब बनी, डेट्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हाँ इसको पावर ये देता है, इसके पहले ये ऐसे ऐसे आइडियोलॉजीज रही हैं, आज इसका करंट सिनेरियो में इस तरह से प्रोपोगेशन हो रहा है। मैं इसका एग्जांपल तालिबान ले लेता हूँ। तालिबान आप देख रहे हैं न्यूज़ में है, तालिबान पहली बार तो न्यूज़ में नहीं है, लास्ट 20-25 ईयर से तालिबान का नाम आता ही रहा है कहीं ना कहीं से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि तालिबान ने क्या पहले भी अफगानिस्तान पर रूल किया है, पहले जो भी किया है उसका हिस्ट्री, उसको 2 लाइन 3 लाइन में आपको किसी भी आंसर में लिखने का मौका मिले तो लिखना चाहिए। ये आपका इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। एंड देन करंट सिनेरियो में तालिबान एक्जैक्टली क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, और फिर उसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या है। क्योंकि लास्ट में जब तालिबान पे क्वेश्चन आता है तो ये आता है कि इंडिया की
इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट कैसे है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। तो अगर आपको उसकी हिस्ट्री पता है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल हैव सम एग्जांपल्स। देन करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कमिटी की रिपोर्ट की, इंडिया के किसी पॉलिसी मेकिंग की, ऐसा क्या है जो करंट सिनेरियो में उस टॉपिक को वापस से लेकर आता है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो आप सभी टॉपिक्स को क्या कर पाएंगे, इंटरलिंक कर पाएंगे। इंटरलिंकिंग कैसे होगी कि मनी लॉन्ड्रिंग आपने पढ़ लिया है, अब आप मनी लॉन्ड्रिंग को टेररिज्म से भी लिंक कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म को, दोनों को आप कहीं ना कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ लिंक कर सकते हैं। इसका क्या चैलेंज है इंडिया के ऊपर, और फिर उसके बाद उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए। तो ये एक टॉपिक था, ये दूसरा टॉपिक था, ये तीसरा टॉपिक था, आपने उन सबको लिंक कर दिया, ठीक है। तो अगर इंटरलिंकिंग आपको आ गई तो आप एक हॉलिस्टिक आंसर लिख पाएंगे और एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। लास्ट पॉइंट आता है वे फॉरवर्ड, कि आप फिर उस प्रॉब्लम को समझते हैं, चैलेंजेस को समझते हैं, करंट सिनेरियो को समझ चुके हैं और आप इंटरलिंक भी कर चुके हैं टॉपिक्स को। तो अब क्या, व्हाट स्टेप्स शुड ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर टेक टू काउंटर दिस। एजेंसीज, गवर्नमेंट, या फिर कहीं ना कहीं सिटीजन्स भी, कि इंडियन सिटीजन्स, इनको भी कैसे अलर्ट रहना है कि वो किसी भी थ्रेट को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी रखें या एजेंसीज की हेल्प भी करें। सिटीजन्स का भी रोल आता है, गवर्नमेंट के स्टेप्स भी रोल आता है, एजेंसीज का भी रोल आता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, रॉ, ना फिर नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस, बॉर्डर पे हो या अंदर हो, पुलिस फोर्सेस, उनका क्या रोल है, और फिर उनको कैसे रिफॉर्म करना है हमें कि कंट्री में हमारी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट उसका ना रहे और वो बूस्ट हो सके, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है इस सब्जेक्ट के लिए होगी। कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्सेज होने चाहिए, अगेन आई वुड से कि न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या कोई और पेपर भी आप फॉलो करते हैं, लाइव मिनट है उसके अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, उनको आप पढ़ें, उसकी एनालिसिस करें, उनको क्रैम ना करें, उनके पॉइंट्स को डायरेक्टली अपनी कॉपी में नोट नहीं करें। इट जस्ट दैट उसका थीम, उसका क्रक्स 2 लाइन्स में आप लिख सकें, ऐसी एबिलिटी आपको अपने अंदर लेकर आनी है। सबसे अच्छा सोर्स तो गवर्नमेंट की वेबसाइट भी है, मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी। ये जो एक वेबसाइट है, ये आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर, थीम्स पर अपने आइडियाज, गवर्नमेंट की सोच, गवर्नमेंट के स्टेप्स बताती है। इसमें खो मत जाना, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसको रिलेट करो करंट अफेयर से, कि करंट अफेयर में क्या टॉपिक चल रहा है, एंड देन गो टू द वेबसाइट एंड सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, एंड देन जस्ट कम अक्रॉस 5-6 पॉइंट्स। बस 5 से 6 पॉइंट से ज्यादा अगर आप लिख रहे हो अपनी कॉपी में, मतलब आप खो जाओगे, क्योंकि एट द एंड उनको हमें रेसिप्रोकेट भी करना है एग्जामिनेशन रूम में। यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। राज्यसभा टीवी के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो बहुत अच्छे डिस्कशंस करते हैं, जैसे कि बिग पिक्चर है, देश देशांतर है, यहाँ पर एक्सपर्ट्स आते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं। ये आपको हेल्प करेगा ओपिनियन बिल्ड करने में किसी टॉपिक पर, कि इंडिया को क्या करना चाहिए, एक्जैक्टली क्या हुआ है, कुछ नॉलेज भी आपकी बूस्ट करेगा, और आपको एक डिस्कशन की फॉर्म में, एक माइंड में एक फ्रेमवर्क भी देगा कि ये टॉपिक एक्जैक्टली क्या है और इंडिया को इसलिए क्या प्रॉब्लम आ रही है और इंडिया किस तरह से इसको डील करेगा। लास्ट में बोलूंगा, अगर आप हमारे लेक्चर्स वीडियो सुन रहे हैं तो आपके सभी टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे, एंड पर्टिकुलरली हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं अपने आंसर्स को लिखने के लिए। सो फ्रेंड्स, डू नॉट वरी, ये टॉपिक बहुत ही ऐसा है कि हमें डिफरेंट सोर्सेज से प्रिपेयर करना है। हमारी टीम यहाँ पर आपको अलग अलग सोर्सेज से बेस्ट ऑफ द पॉसिबल